नमस्कार दोस्त, कैसे हैं आप लोग? आप लोग अच्छे हो? कमेंट पहले बताओ आप लोग कैसे हो। बिल्कुल मस्त ना, ठंडी में बैठ कर आना है और टकाटक आपको पढ़ाई करनी है कंबल के अंदर बैठकर बेड पर। क्लियर है ना? एकदम शांतिपूर्वक, एकदम जो बच्चा ठंडी पढ़ता है वही आगे बढ़ता है। क्यों? क्योंकि ठंडी में ना ही आप किसी को दिक्कत है, कंबल में बैठे रहे, आराम से पढ़ते रहे। क्लियर है ना? तो सभी लोग बता दो कैसे हो आप लोग, बढ़िया ना? चलिए देखो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो एसएससी जीडी का एग्जाम होने वाला है 2024 में, 2024 में। हम तैयारी में तो आप लग गए होंगे। तो आज से 1.5 महीने लगभग एग्जाम बचा है। 1.5 महीने बोल सकते हैं, हाँ लगभग 1.5 महीने। तो जो 1.5 महीना एग्जाम है, तो अब हम लगाएंगे मॉक टेस्ट, है ना? मॉक टेस्ट। तो इस चैनल पर आपको मैथ का मॉक मिलेगा, जो पहला क्लास है आज मॉक, है ना, मैथ्स का। तो आज हम लगाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ और न्यू क्वेश्चन के भी साथ। दोनों क्वेश्चन मिसलेनियस रहेगा, प्रीवियस ईयर भी और नया क्वेश्चन, है ना, मैथ का। तो आज हम इसका लगाएंगे प्रैक्टिस सेट, बोलते मॉक मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो बेस्ट सॉल्यूशन के साथ मैं बताने वाला हूँ। क्लियर है ना? तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग रेडी हो? जोर से बोलो। चलो, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में मौजूद है। जल्दी से 1 से 2 बार इसको सिर्फ आपको रीड करना है, क्वेश्चन को समझना है, सिर्फ आपको समझना है। सॉल्यूशन तो मैं बताने वाला हूँ, बेस्ट सॉल्यूशन। क्लियर है ना? तो 10 सेकेंड टाइम है, जल्दी बताओ, बताना नहीं वाले, जल्दी से समझ लो कि इसका आंसर क्या होने वाला। क्लियर बनता है तो बना भी लेना है और कमेंट करते रहना है कि आंसर क्या होगा। क्लियर ना? चलिए तो स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। पहला क्वेश्चन दे रखा है, एक दशक में एक कस्बे की जो जनसंख्या है 1,45,000 से बढ़कर 2 लाख हो गई, है ना? 2 लाख हो गई। तो हमको बताना है जो प्रतिवर्ष जो जनसंख्या बढ़ी है किस रेट परसेंटेज से बढ़ा है, ये हमको बतानी है। प्रतिशत में वैल्यू बताना है, कितना परसेंट की रेट से एक साल में जनसंख्या बढ़ता है। तो ध्यान देना, थोड़ी सी आपको दिमाग लगानी है, ज्यादा नहीं। देखो पहले जनसंख्या कितना था, 1,45,000, है ना? 1,45,000 और बढ़कर कितना हो गया भाई, एक दशक। दशक समझते हो? एक दशक मतलब 10 साल। क्लियर ना? 10 साल बाद बढ़कर हो गया जनसंख्या 2 लाख, है ना? कितना हो गया मेरे भाई? 2 लाख। आप बोलेंगे बिल्कुल सही। देखो पहले जनसंख्या इतना था और 10 साल बाद बोले तो एक दशक बाद जनसंख्या कितनी हो गई? 2 लाख जनसंख्या हो जाती है। मैं पूछूं मेरे भाई, मेरे को बता दो, जो जनसंख्या पहले से 10 साल बाद जो संख्या बढ़ जाती है, कितना इंक्रीज हुआ, कितना जनसंख्या बढ़ी 10 साल में। तब बड़े वाले वैल्यू में से छोटे वाले वैल्यू माइनस कर लो, कितना होगा? 55,000, है ना? 55,000। यानी 10 साल में जनसंख्या इंक्रीज कितनी हुई, बढ़ी कितनी भाई? 55,000 बढ़ी है, हाँ है ना? किसी को डाउट यहाँ तक नहीं ना? चलो, तो हमको बताना है किस रेट से बढ़ा है, प्रतिशत में। 55,000 जनसंख्या बढ़ रही है, किस पर बढ़ी है मेरे भाई? 1,45,000 पर। तो जिस पर वैल्यू बढ़ता है वो वैल्यू हमेशा बट्टे में लिखो, नीचे लिखनी है ना? नीचे लिखनी है, तो वो वैल्यू हमेशा नीचे होगा। कितने साल में बढ़ा है? 10 साल में बढ़ा है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना। 3 जीरो से 3 जीरो काट ही सकते हो, है ना? इसमें गुना करेंगे तो कितना होगा? 550, 550 बट्टे में 145। अब देखो यहाँ पर आपको भाग लगानी है, तो थोड़ी सी दिमाग लगा सकते हैं। अगर इसमें 145 में 3 से गुना करूं, है ना, 3 से गुना करूं तो इससे कम होगा, है ना? अगर मैं 4 से गुना करूंगा तो साढ़े 500 से ज्यादा हो जाएगा। तो समथिंग आपका 3 पॉइंट कुछ आंसर होगा, है ना? तो ऑप्शन में देख लेंगे, 3 पॉइंट जो दिया रहेगा वही करेक्ट आंसर होगा। 3.7 है और 93 है ना? ऐसे आपको अप्रोक्स दिमाग लगा लेंगे, ज्यादा भाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है ना? तो 3 पॉइंट समथिंग आपका जो आंसर होगा वैसे कर लेंगे। ये आपका शुद्ध आंसर है। एक साल में जो आपकी जनसंख्या का बढ़ने का जो रेट है, परसेंटेज रेट, इतना है। क्लियर है? क्या आपको डाउट इस क्वेश्चन में थोड़ी सी भी नहीं ना? चलो, अगर डाउट नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन बताओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के उत्तर बढ़ते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान देनी, थोड़ी सी आपको दिमाग लगानी है, बस क्वेश्चन को हल करता रहना है। एक व्यक्ति एक खिलौना, है ना, खिलौना कार को 135 में खरीदा और 150 में बेचा, तो बताना है प्रॉफिट लॉस। बहुत ही सिंपल और साधारण सा क्वेश्चन है। जैसे जैसे क्वेश्चन जो आएगा वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ेगा। क्लियर है ना? देखो पहले जो खिलौना का प्राइस है कितना, 135 रुपया में, और बेचा कितना में मेरे भाई? 150 में, है ना? खरीदा 135 में और 150 में बेच दिया, है ना? 150 में बेच दिया। एक बात बताओ,
एक बात बताओ, मैं पूछूं, बताओ कितने का प्रॉफिट हो गया, है ना, उस व्यक्ति को या दुकानदार को कितने का प्रॉफिट हुआ मेरे भाई, है कितने का प्रॉफिट, तो 15 का प्रॉफिट होगा, है ना, 15 का प्रॉफिट होगा। आप बोलेंगे बिल्कुल सही, 15 का प्रॉफिट होगा। थोड़ी सी ध्यान दो, हमको बताना है प्रॉफिट परसेंटेज, है ना, प्रॉफिट परसेंटेज। 15 का प्रॉफिट किस पर मेरे भाई, क्रय मूल्य पर। वस्तु को खरीदा कितने में, 135 में। अरे भाई ये सीपी है और ये एसपी है ना, खरीदा 135 में, 150 में बेचा। तो हमेशा प्रॉफिट जो लॉस होगा हमेशा आपको कॉस्ट प्राइस पर होता है, तो कॉस्ट प्राइस नीचे आएगा। 15 का प्रॉफिट किस पर, 135 पर, बोले तो कॉस्ट प्राइस पर। क्लियर है। प्रतिशत में वैल्यू बतानी है ना, प्रतिशत में बतानी है तो 100% से क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर दोगे ना। क्लियर है। 15 नावा 135 और 1/9, 1/9 का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है, फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ ना पॉइंट वाला वैल्यू कितना होगा, 11.11% होता है। ये वैल्यू आपको याद रखनी होती है। क्लियर ना। 1 से लेकर 30 तक वैल्यू, जो जितना फ्रैक्शन वैल्यू होता है, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1 से लेकर 30 तक सभी फ्रैक्शन का आपका फ्रैक्शन वैल्यू और पॉइंट वाले वैल्यू याद रखनी होती है। क्लियर है ना। तब आपका कैलकुलेशन जो होगा फास्ट होगा। बातें समझे, हाँ है ना। किसी को दिक्कत यहाँ से थोड़ी सी भी नहीं ना, 9 से भाग लगाओगे 100 में तो इतना आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन समझना। एक किसान के पास, है ना, 10 तोते और 40 घोड़े हैं। प्रति पशु पैरों की औसत की संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। प्रति पशु औसत निकालनी है, कितना औसत है पर पशु का, एनिमल्स का, जानवर का। तो ध्यान देना, एक थोड़ी सी बात ध्यान दो। 10 क्या है मेरे भाई, तोता है ना, 10 तोता है। हमको पैरों का एवरेज निकालना है ना, पैरों का एवरेज। 10 तोते हैं, तोता का कितना पैर होता है, एक लड़का बोला हमारे यहाँ 4, तो कितने, 2 तोते के। लेकिन मैं पूछूं एक तोता का पैर कितना होता है, तो 2 होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो पता चल जाएगा 10 तोता का कितना पैर होगा ना। उसी प्रकार 40 जो घोड़े हैं, है ना, अब घोड़े का पैर कितना होता है, 4 होता है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इन दोनों को जोड़ दो, है ना, तो 20 ये होगा, और ये कितना होगा, 4 3 12, 120 और 20 कितना हो सकता है मेरे, 4 से जो 16 है बोले तो 180, है ना, 180। यानी टोटल जो पैर है तोता और घोड़ा का, टोटल पैरों की जो संख्या है कितनी है, 180 है। हमको निकालना है एवरेज, है ना, हमको निकालनी है एवरेज। तो एवरेज इक्वल टू का मेरे भाई होगा टोटल पैरों की संख्या बटे टोटल जानवर। टोटल पैर कितना है, टोटल पैर कितना है, 180। टोटल जानवर कितने हैं, टोटल जानवर कितने मेरे भाई, तो 10 ये 40 ये, टोटल जानवर हो जाएंगे 50। अरे भाई 10 तोता और 40 घोड़ा, टोटल कितने होंगे, 50। अब काट लो, काटो कितनी बार में कटेगा, है 5 3 15.56 के 30, 3.6 करेक्ट आंसर होगा। ये आपका सूद आ गया, एवरेज निकलकर आपके सामने पड़ा हुआ, ये आपका करेक्ट सूद प्योर आंसर। किसी को डाउट इस क्वेश्चन में, है ना, नहीं ना, आगे बढ़ सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन क्या है समझते हैं। इस क्वेश्चन में आपको भर के दिमाग लगेंगे 2-3 केजी, है ना, 2-3 केजी दिमाग लगने वाला है, तो आपके पास होना चाहिए एकदम बहुत ही बेहतरीन अब तक का सवाल ही ये होने वाला है। और ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना। क्लियर है। पिछले साल के 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है ना, 22 में, सॉरी बोले तो 23 में, 24 में तो एग्जाम हो रहा है, 2023 में। चलो तो इसका आंसर क्या होगा, ध्यान से समझेंगे क्योंकि बेस्ट क्वेश्चन है और सॉल्यूशन भी बेस्ट होने वाला है। अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद विक्रेता को 5% का लाभ अर्जित होता है ना। अंकित मूल्य को 5% वृद्धि की जाती है, तो 5% की 2 क्रमागत छूट दिया जाता है, तो बताइए विक्रेता को कितना परसेंट का प्रॉफिट हो गया। बहुत ही बेहतरीन और शानदार क्वेश्चन है, तो दिमाग लगने वाला है, तो ध्यान से समझो। देखो मेरे भाई, मैं पूछूं एमपी, है ना, एमपी, इसमें मार्क प्राइस, एमपी मतलब मार्क प्राइस अंकित मूल्य। अंकित मूल्य क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो लेट में हमने अपने पॉकेट से मान लिया कि अंकित मूल्य 100 है। कितना है मेरे भाई, अंकित मूल्य 100 है।
चलो यहाँ तक बातें समझे। अगर मैं पूछूं एसपी है ना, सेलिंग प्राइस, देखो मार्क प्राइस हमने माना कितना 100, क्लियर है। 10% का डिस्काउंट, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर दी जाती है, तो 10% का इस पर डिस्काउंट दोगे तो बेचोगे कितनों में, 90 रुपए में, है ना। यानी 90 रुपया में वस्तु को सेल कर दोगे, है ना। बातें समझे। अब मैं पूछना चाहता हूं कि बताओ उसने कितने में खरीदा होगा वस्तु को, कॉस्ट प्राइस बताओ, कॉस्ट प्राइस। तो ध्यान देना, देखिए कॉस्ट प्राइस कैसे निकालोगे, 90 में, 90 रुपए में क्या वस्तु को बेचा, है ना, तो उसको 5% की प्रॉफिट हो जाती है। 90 रुपए में वस्तु को बेचा जाता है तो 5% का प्रॉफिट होता है। तो ध्यान देना, कॉस्ट प्राइस अपने आप में हमेशा 100% होता है, क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। तो 100 पर 5% का प्रॉफिट होगा, यानी बेचो कितनों में, 105 में मेरे भाई, 105 में, है ना, 105 में बेचोगे। आप बोलेगा बिल्कुल सही। यहाँ तक किसी को डाउट है तो हमको खुल कर बताओ। तो यहाँ से काटोगे, इसको काट लो, है ना, कैसे कटेगा, 15 से, है ना, 15 से कट सकता है ना, हाँ कट जाएगा। 15 सत्ते 105 और 15 छक्का 90, 6 होगा, क्लियर है। इसको गुना करेंगे 6 से और डिवाइड लगा लोगे 7 से। तो कैलकुलेशन आपको ये करना है, जब इसका कैलकुलेशन करोगे तो आएगा आपका 85.71, क्लियर है। ये आपका कॉस्ट प्राइस निकल के आएगा। जब इसको गुना करोगे 6 से 7 से डिवाइड लगाओगे तो 85.71 आएगा। क्या दिक्कत है आपको, किसी को परेशानी थोड़ी सी भी नहीं होनी चाहिए। तो कॉस्ट प्राइस निकालने में किसी को डाउट थोड़ी सी भी नहीं होगा, बताओ। थोड़ी सी भी आपको डाउट है तो खुल कर बोलो, नहीं ना। चलो अगर इतना बात समझ गए तो थोड़ी सी और बात आपको समझनी है। क्या देखो, जो आपका मार्क प्राइस है उसको 5% क्या किया गया, वृद्धि, इंक्रीज, बढ़ाया गया। पहले आपका मार्क प्राइस कितना था मेरे भाई, पहले 100 था, 5% बढ़ा दो, 5% बढ़ा दो यानी प्लस कर दो तो कितना होगा, अब नया मार्क प्राइस होगा 105, है ना, 105 होगा, है ना। तो आप बोलेंगे बिल्कुल। चलो एकदम धीमे धीमे आहिस्ते तो क्वेश्चन को हल करने के सीखेंगे हम। अब ध्यान दो, 105 आपका क्या हो गया, मार्क प्राइस हो गया। किसी को डाउट यहाँ पर थोड़ी सी भी नहीं। जब मार्क प्राइस आपका 105 हो जाए तो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जाता है 5% का। तो 5% का 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया। सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने किस किस को आता है बताओ, सक्सेसिव डिस्काउंट। देखो 5% का जो सक्सेसिव डिस्काउंट निकालोगे तो निकल के आएगा 9.75, है ना। कैसे निकालता है, कैसे निकलता है, ध्यान देना। देखिए एक्स बोले तो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है ना, तो लिखेंगे 5 + 5 और माइनस के 5 × 5 और बट्टे में 100। ऐसे ही तो निकलता है मेरे भाई सक्सेसिव डिस्काउंट, x + x - x + x × x बट्टे 100, क्लियर। ये फार्मूला होता है, तो हमने डायरेक्ट वहाँ पे वैल्यू रख दिया। ऐसे सक्सेसिव डिस्काउंट निकालोगे तो 5 10 इसको भाग लगाओगे 0.25 आएगा, माइनस करेंगे 9.75 होगा, क्लियर है। तो ये आपका क्या है, सक्सेसिव डिस्काउंट। बोले तो ओवरऑल, ध्यान से समझो, बोले तो ओवरऑल जो 105 पर सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहे हो, मतलब 9.75 का डिस्काउंट दिया जाएगा। बातें समझे, मतलब 105 पर, है ना, 9.75 का डिस्काउंट दोगे। डिस्काउंट जब दोगे तो कुछ, जब डिस्काउंट देखो, डिस्काउंट निकल के आएगा, है ना, डिस्काउंट निकल के आएगा तो 10.237 डिस्काउंट निकल के आएगा। अरे भाई जब यहाँ से हल करोगे तो 10.237 डिस्काउंट निकल के आएगा, क्लियर है ना। 105 पर 9.75 का डिस्काउंट देखो तो इतना का डिस्काउंट आपका बना, क्लियर है। जब इतना का डिस्काउंट बना तो इसमें से माइनस कर लो, है ना, माइनस करो, डिस्काउंट माइनस करेंगे ना, तो डिस्काउंट जब माइनस करोगे तो ये जो 10.237 है, 105 में से हमने डिस्काउंट माइनस किया तो निकल के 94.6 होगा ना, 33 है तो 76 हो जाएगा, क्लियर है ना। माइनस कर लेंगे तो कितना होगा मेरे भाई, 10 को माइनस कर लेंगे 94.76 होगा, करेक्ट है ना। किसी को डाउट थोड़ी सी भी नहीं होगा। तो ये आपका क्या हो गया भाई, आपका सेलिंग प्राइस हो गया। तो किसी को डाउट है तो बताओ। ये कैलकुलेशन जो है आपको दिमाग में करनी है, यहाँ पे नहीं, ये बताने के लिए मैं कर रहा हूँ। वैसे तो ये क्वेश्चन जो है खूब से खूब 15 सेकेंड लगेंगे हल करने में, है ना, 15 सेकेंड।
बातें समझे, ये बताने में आपको टाइम लगता है मेरे को। क्लियर, सक्सेसिव डिस्काउंट कैसे निकालना है आपको पता हो गई। क्लियर ना। तो ये क्या हो गया आपका, आपका नया सेलिंग प्राइस, मतलब वस्तु को खरीदा इतने में और बेचा इतने में, खरीदा इतने में बेचा इतने में, कितने का प्रॉफिट होगा। अरे खरीद रहे हो इतने में, बेच रहे हो इतने में, तो कितने का प्रॉफिट हो गया मेरे भाई, 9.05 का है ना। माइनस करोगे तो यही आएगा 9.05, ओ सॉरी, हाँ क्लियर है 9.05 का, कहीं मिस्टेक थोड़ी सी बनाई। तो 9.05 का क्या हो गया आपका प्रॉफिट हो गया। तो हमको बताना है प्रॉफिट परसेंट। तो 9.05 का प्रॉफिट किस पर, इस पर 85.71 पर, तो 100 पर कितना, हल कर लो, जो आएगा वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना, जो आएगा वही करेक्ट आंसर होगा। वैसे तो आंसर आने वाला है 10.5 है ना, ऑप्शन में दिया हुआ देख लेते हैं, बिल्कुल सही, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर, यहाँ पे हल करना, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो क्या आपको किसी को डाउट, पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे, काटेंगे और डिवाइड लगाएंगे, 10.5 आ जाएगा। बातें समझे हाँ है ना। तो ये अब तक का सबसे बेहतरीन सवाल था। क्लियर है, जो पिछले साल 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। चलो, तो सबसे बेहतरीन सवाल है, तो देख के सवाल को घबराना नहीं है। हमने क्वेश्चन को बहुत ही ज़्यादा टाइम लिया इसको हल करने के लिए, इसको सिर्फ और 15 सेकंड में हल किया जा सकता है। क्लियर है ना। चलो, सक्सेसिव निकालने में किसी को डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने में किसी को दिक्कत, बोले तो क्रमागत छूट नहीं दिक्कत होगी ना, वो समझ गए होगे तो 2 सेकंड में हल कर लोगे, बस कैलकुलेशन आपको फास्ट थोड़ी कर लेनी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये भी एक बहुत ही शानदार और बेहतरीन क्वेश्चन है। तो इसको आप पहले 10 सेकंड दिमाग से इसको पढ़ें, 10 सेकंड पहले दिमाग से इसको पढ़ें और समझे, जाने कि इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है और कैसे इसको हल करेंगे। क्लियर है ना। चलिए, आपने पढ़ लिया होगा क्वेश्चन। देखिए इसमें 3 व्यक्ति हैं, अमन है, राम है और कपिल है, इतने इतने दिन में काम को कंप्लीट करते हैं। और ये जो अल्टरनेट काम करते हैं, बोलो तो एकांतर काम करते हैं, मतलब आज अमन ने किया काम तो छोड़ देगा, फिर अगले दिन राम करेगा, फिर राम चला जाएगा करके, तो फिर अगले दिन कपिल करेगा, फिर वो कपिल करेगा, खत्म कर देगा काम को, तो फिर आ जाएगा अमन, फिर राम, फिर कपिल, फिर राम, फिर अमन, फिर कपिल, ऐसे अल्टरनेट काम करते हैं। क्लियर ना, ये होता है एकांतर। एकांतर आपने समझा। चलिए, उसकी बात जो है, उसकी बात जो दिया गया क्वेश्चन में, जो काम के ऐसे लगातार करते रहते हैं और हमको 50% जो काम है, 50% जो काम है कितने दिन में समाप्त होगा, ये हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन को ऐसे आपने समझ लिया होगा, 3 व्यक्ति हैं, तीनों को टाइम दे रखा है, अल्टरनेट काम करते हैं, तो पूरा काम नहीं निकालना है हमको, सिर्फ और सिर्फ 85% काम कितना दिन में समाप्त होगा वो पूछा गया है। क्वेश्चन आपने समझा। किसी को डाउट है तो बताओ। आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं, तो अब ध्यान से समझो, 2 सेकंड में आपको लगा हल करने में। A4 अमन होगा और R4 राम और K4 कपिल। क्लियर है। जो 68 दिन में ये काम करता है, ये 51 और ये 17। क्लियर है। देखिए ये सभी का क्या है, टाइम दे रखा है, इतने इतने दिन काम को कंप्लीट करते हैं। अगर मैं पूछूं टोटल काम बताओ, तो टोटल काम कैसे निकालोगे, तीनों का एलसीएम लोगे, एलसीएम 204 बनेगा। क्लियर है ना, 204 बन जाएगा। आप बोलेगा बिल्कुल सही। देखिए 68 दिन में 204 काम को कंप्लीट करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करते होंगे भाई, 68 से डिवाइड लगा दो, कितनी बार में कटेगा भाई, 8 तरीका 24, 4 आएगा। 51 से करेंगे तो कितने बार में कटेगा, 8 तरीका 24, 3 आएगा, सॉरी 51 से करेंगे तो 4 आएगा, 17 से काटेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। तो ये जो आपका 3 4 12, ये इफिशियंसी कार्य करने की क्षमता है, मतलब एक दिन में ये जो है 3 4 12 काम को कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना। चलो अब ध्यान से समझना, अब जो है पॉइंट समझने वाली है। एक थोड़ी सी बात यहाँ पे ध्यान देना, ये टोटल काम 100% है 204, सिर्फ हमको 50% ही काम को खत्म करना है ना। तो इसका आधा कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा 102, यानी 102 काम को ही हमको कंप्लीट करना है। क्लियर है ना, कि 204, ये आप ध्यान में रखेंगे। 50% यानी आधा कितना होगा मेरे भाई, 102 ही तो होगा ना। चलो अब ध्यान दो, अमन है, राम है, कपिल है। देखो अगर ये तीनों अमन प्लस राम प्लस कपिल है ना, प्लस कपिल, ये तीनों अल्टरनेट काम करते हैं, मतलब अमन आया, काम एक दिन किया, चला गया, फिर कौन आएगा, राम आएगा, फिर राम दूसरे दिन काम किया, वो भी चला गया, फिर कौन आएगा, कपिल आएगा, कपिल काम किया और चला गया, अब यहाँ पर खत्म, फिर स्टार्ट हो जाएगा फिर अमन से, है ना। तो
ऐसे साइकिल बनेगा, एक साइकिल बन रहा है, हाँ है ना, बन रहा है ना साइकिल। तो ये एक साइकिल बनेगा, ध्यान देना। अगर तीनों मिलकर एक दिन बोले तो 3 दिन, एक दिन ये, एक दिन ये, एक दिन ये, 3 दिन, और 3 दिन का एक साइकिल बन रहा है, 3 दिन का एक साइकिल बन रहा है। तो 3 दिन में कितना काम कंप्लीट करेंगे बोले तो एक साइकिल में कितना काम कंप्लीट करेंगे तो 19 काम, है ना, तीनों को जोड़ लो, 19 काम कंप्लीट करेंगे। यहाँ बात ही आपको समझ में आई, एक साइकिल बोल ले या 3 दिन बोल लो, है ना। तो 3 दिन में 19 काम, या बोल सकते हो एक साइकिल में कितना काम करेंगे, 19 काम करेंगे, है ना। आपको किसी को डाउट यहाँ तक? 3 दिन, है ना मेरे भाई, 3 दिन। और साइकिल बोलेंगे कैसे, ये अल्टरनेट काम करने, इसलिए एक साइकिल। क्लियर ना। अब ध्यान दो, अब थोड़ी सी आपको बात ध्यान देना है, हमको काम कंप्लीट कराना है 102, है ना, थोड़ी सी ध्यान दो, हमको काम कंप्लीट कराना है 102। तो बताओ ऐसे कितना साइकिल लगाइए, ऐसे कितना साइकिल लगाए ताकि 102 काम को कंप्लीट कर देंगे। अगर मैं 5 साइकिल लगाता हूँ, है ना, 5 राउंड ये काम करे, 5 राउंड घूमे एकदम तेज चक्कर की तरह, 5 राउंड ये काम करे, तो 19 25 95, यानी 95 काम को कंप्लीट कर देंगे। हमने 6 साइकिल क्यों नहीं लगाया? 6 साइकिल इसलिए नहीं लगाएंगे, अगर मैं 6 साइकिल लगाऊंगा तो 19 के 114 होगा, और 114 तो एक्स्ट्रा काम हो गया ना मेरे भाई, 102 से 6 साइकिल नहीं लगाना है। और ना ही 4 लगाओगे, 4 लगाओगे तो कम ही हो जाएगा, तो बीच में यही बचा 5, तो 5 बेस्ट है, तो 5 साइकिल लगा दिया हमने। तो कितना काम हो गया भाई, 19 25 95, 95 काम कंप्लीट। क्लियर है। कितने दिन में, कितने साइकिल में भाई, 5 साइकिल में, तो 5 से मल्टीप्लाई, तो 3 से, ये 3 दिन है, ये 5 साइकिल है, 5 15 दिन में, 15 दिन में 95 काम को कंप्लीट करते हैं। क्या आपको डाउट, क्या आपको डाउट है ना। अब 5 साइकिल लग चुका है, या मतलब यहाँ आके खत्म हुआ होगा, फिर जैसे खत्म यानी अमन अब आएगा, हाँ या ना। अब अगले जो 6ठा साइकिल होगा उसमें अब अमन आएगा मेरे भाई, तो अमन 15वां दिन, तो यहाँ बनेगा 16वां दिन, है ना, 16वां दिन। 16वां दिन कौन आएगा मेरे भाई, अमन आएगा, हाँ है ना, बताओ। तो अमन एक दिन में कितना काम कंप्लीट करेगा, है ना, अमन एक दिन में कितना काम करता है, अमन एक दिन में 3 काम करता है ना। तो 95 और 3 98 काम कंप्लीट। क्या किसी को डाउट? ऐसे कोई नहीं बताएगा, धीमे धीमे मध्यम मध्यम। और फिर 17वां दिन, 17वां दिन कौन आएगा, ये दिनों की संख्या है, 17वां दिन, क्लियर है ना। 17वां दिन कौन आएगा, राम आएगा, है ना, अल्टरनेट ना, अब राम ही तो आएगा ना मेरे भाई। अब राम आ गया, राम जो है, राम जो है एक दिन में कितना काम करेगा, 4 काम करेगा। अब जोड़ते हैं 98 और 4 कितना होता है, 102, काम कंप्लीट हो चुका, 102। तो गिन लेते हैं कितना दिन हुआ, यहाँ 15 दिन, यहाँ एक दिन 16, और यहाँ एक 17। 17 दिन में हिंदी इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ दिन, ना कि डे। 17 दिन में कंप्लीट को, काम को खत्म कर देंगे 50%। ये आपको डाउट, बताओ कि आपको डाउट इस क्वेश्चन में? ऐसे कोई नहीं बताने वाला है। तो मजा आया तो एक लाइक, और नया हो इस चैनल पर तो सब्सक्राइब करो भाई, सब्सक्राइब करने का, छोड़ने का नहीं। क्लियर है ना। चलिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करें। बोला था ना क्वेश्चन आएगा, लेवल बढ़ेगा, तो घबराओ मत, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझते हैं। एक लड़का घर से कॉलेज तक 35 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है और वापस 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आता है। पूरी यात्रा में, जो पूरी यात्रा है उसमें उसको समय टाइम लगता है मेरे भाई 6 घंटे 30 मिनट। तो बतानिए घर से कॉलेज के बीच का जो डिस्टेंस है, दूरी है, कितनी है मेरे भाई, यही तो बताना है। तो ध्यान दो, जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए तो आंख बंद करके एक बात टैटू करवा लो या कॉपी में छाप के लिख लेना कि डिस्टेंस बराबर, है ना, जब भी दूरी पूछा जाए, दो स्थान के बीच की दूरी, तो क्या करना, S1 और 2 स्पीड भी दिया रहे, तो S1 गुने S2 और बट्टे में S1 प्लस S2 और गुने में टाइम। क्लियर है। ये बात आपको याद रहेगी। क्या भूल सकते हो? बिल्कुल नहीं। बड़े बड़े 10 मोबाइल नंबर याद हो सकता है, क्या आपको ये नहीं याद होगा? बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल याद करना है मेरा भाई, एकदम जहर है ट्रिक। क्लियर ना। चलो, तो ये आपको दिमाग में रखनी है।
अब एक बात बताओ, दोनों स्पीड कितना है, एक तो है 35 है ना, और दूसरा कितना दे रखा भाई, दूसरा स्पीड कितना है भाई 3, तो गुना कर दो। और बटे में 35 प्लस 30 38 गुने टाइम। अब टाइम देखकर गड़बड़ कर दिया, देखो टाइम किया दिया है 6 घंटे 30 मिनट, तो जो मिनट में दे रखा है यही तो गड़बड़ किया है मेरे भाई, मिनट को घंटा में चेंज करना होगा, तो 30 मिनट के घंटा में चेंज करोगे 1/2, 6×2 = 12 और 1 13, 13/2 हो जाएगा, हुआ कि नहीं होगा बताओ। अरे मेरे भाई 6 घंटा और 30 मिनट है ना, 30 मिनट है, तो ध्यान दो 6 घंटा का 6 घंटा लिखोगे, 30 मिनट को घंटा में चेंज करोगे तो 1/2 होगा, हुआ कि नहीं होगा 1/2, और दोनों को जोड़ना पड़ेगा ना, तो 6×2 = 12 और 1 13, 13/2 आएगा, तो टाइम कितना हो गया मेरे भाई 13/2 है ना। टाइम निकल गया कितना आ गया 13/2। तो यहाँ से कैलकुलेशन कर लेना, आपको करना ही है घर पर, इसको गुना करेंगे 35 × 3 = 105 और बट्टे में 38 है ना, बट्टे में 38 गुने 13.13/2। अब यहाँ से हल करेंगे 17.97 होगा किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर आपका आंसर। क्लियर है, दूरी 97 नहीं, सॉरी 6 दे रखा है, 6 ऑप्शन में 6 है, 6 लगा लेना। क्लियर है, ये आपका शुद्ध आंसर, ये आपको कैलकुलेशन कर लेना है, आपको ये काम है कैलकुलेशन करना। क्लियर है, हमें सिर्फ बताना है रास्ता। क्लियर है, दौड़ना तो उस पर आपको है ना। चलो अब एक बात बताओ, अब एक बात बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, बात क्या बताओगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 4 अभाज्य संख्याओं को अवरोही क्रम में सजाते हैं, अवरोही क्रम में असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते क्रम में सजाते हो मेरे भाई। प्रथम 3 संख्याओं का गुणनफल 255 है और अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल जो है 1955 है, तो हम सबसे बड़ी प्राइम संख्या पूछी गई, तो ध्यान दो, लेट मी हमने मान ली जो बड़ी सबसे बड़ी प्राइम संख्या है ना, सबसे बड़ी प्राइम संख्या, देखो हमको सबसे बड़ी प्राइम संख्या निकालना है, तो प्राइम नंबर दिया नहीं, तो 4 प्राइम संख्या हम मान लेते हैं, जैसे ए है ना, और बढ़ते क्रम में सजाना है असेंडिंग, तो बढ़ते क्रम में सजा लो बी सी डी, ये हो गए 4 प्राइम प्राइम नंबर, जिसको हमने सजा दिया असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में और वही क्रम में। क्या आपको डाउट सजाने में थोड़ी सी भी नहीं होगी, है ना। चलो अब बात ध्यान दो, पूछा गया क्वेश्चन में प्रथम 3 संख्याओं का जो गुणनफल है, प्रथम 3 संख्याओं का गुणनफल, तो 1 2 3, तो ये 3 संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है 255। क्लियर है, हाँ है ना, क्लियर है ना। और अंतिम अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल, यानी अंतिम से 3 संख्या 1 2 3, यानी बी सी डी का इनका गुणनफल 1955 दे रखा है, यही ना दिया है मेरे भाई। आप बोलेंगे बिल्कुल सही, अभी जैसे क्वेश्चन बोला ऐसे हमने किया, अब इसमें हम दिमाग लगाएंगे, क्या थोड़ी सी देखो, हमसे पूछा गया सबसे बड़ी प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर निकालने के लिए इस नंबर जो है जो गुणनफल दिया इसका हम फैक्टर करेंगे, क्लियर ना, फैक्टर करेंगे, तब पता चल जाएगा हमसे सबसे बड़ी प्राइम नंबर। देखो अगर इसका फैक्टर करोगे तो कितना होगा, कितना हो सकता है, प्राइम नंबर में ही फैक्टर करना है आपको, फैक्टराइजेशन करो प्राइम नंबर में ही, तो कितना होगा 3 गुने है ना, 3 गुने 5 गुने 5 3 15 और गुने 17, 15 गुने 17 मल्टीप्लाई करोगे तो 255 आता है ना। उसी प्रकार इसको फैक्टराइजेशन करोगे तो 5 गुने 7 गुने 17 गुने 23, ये होगा 17 85, 85 में 23 से गुना करेंगे तो 1955 आएगा। क्लियर है, ये हो गया इसका फैक्टर। क्लियर है, फैक्टर करने में किसी को दिक्कत नहीं होनी, 5वीं क्लास का सवाल है फैक्टर करना। अब एक बात बताओ, हमसे सबसे बड़ी ऑड नंबर पूछा गया है, सबसे बड़ी ऑड नंबर कौन है मेरे भाई, सबसे बड़ी प्राइम नंबर कौन है, डी है, तो सबसे प्राइम नंबर बड़ी कौन है, डी है, तो सबसे बड़ी प्राइम नंबर कौन है 23 है, यही तो शुद्ध आंसर है। अरे भाई 1 2 3 1 2 3, डी का स्थान पर कौन आएगा 23 आएगा, तो 23 आपका शुद्ध आंसर। क्लियर है, क्या आपको डाउट है इस क्वेश्चन में, तो बताओ है ना, बताओ डाउट है, बिल्कुल नहीं ना, आगे बढ़ सकते हैं। आप बोलेंगे बिल्कुल सही, वैसे तो हम क्या कर सकते हैं भाई, इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, 15 17 23, 3 5 17 काटोगे तो 23 बच जाएगा, वैसे भी हल कर सकते हैं, या हम देख कर ही बता सकते हैं कि 23 आपका शुद्ध आंसर होगा। चलो ज़्यादा इससे ज़्यादा दिमाग नहीं लगानी इस क्वेश्चन में, आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, एक शंकु का वक्रफिट क्षेत्रफल
4455 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसका जो डायमीटर है 105 सेंटीमीटर है ना। तो इसकी त्रिज्या की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो बिल्कुल सिंपल और साधारण सा क्वेश्चन है, आपको फॉर्मूला लगाना है। वक्रपीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, है ना, पाई आर एल, पाई आर एल ये होगा, क्लियर है। जबकि इसका वक्रपीय का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 4455 ये दे रखा है, क्लियर है। ये है क्षेत्रफल। देखो पाई का वैल्यू 22/7 रख सकते हो। आर का वैल्यू नहीं दिया, यानी डायमीटर दिया है, व्यास दे रखा है ना। तो व्यास का आधा होता है त्रिज्या, यानी 105/2 और एल का वैल्यू हमको निकालना है 4455, लिख सकते हो हाँ या ना। अब देखो, अब काटो, अगर कोई नंबर कटते हैं तो काट, देखिए इसको काटेंगे 11 बार में, 7 से काटोगे 15 7 105 होगा, है ना। इसको काटोगे 11 से, 11 छक 44, 0 11 5 55, 15 से काटोगे तो 27 बार में कटेगा, क्लियर ना। 15 से काटेंगे तो 27 बार में कटेगा, यही शुद्ध आंसर होगा 27, है ना। तिर्यक ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 27। तो इसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी, पता होगा आपको इसका हल करने का तरीका। बस आपको फार्मूला, जितना 2D होता है, जो जितना 2D ग्राम का, ओ सॉरी 3D डायग्राम का क्वेश्चन होते हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फार्मूला लगता है। तो फार्मूला को आपको पी जाना है, क्लियर है ना। क्योंकि फार्मूला याद रहेगा तभी क्वेश्चन हो पाएगा 3D डायग्राम के, क्लियर है। और 2D डायग्राम का भी वैसा ही हाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। 32 और 40 का जो एलसीएम है x के वर्ग से 9 के कम है, तो बताना है x का तो वैल्यू बताओ। ठीक है, ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन में दम है नहीं, बस थोड़ी सी बातें इधर उधर की गई है। 32 और 40 है ना, 32 और 40 का जो एलसीएम है, तो 32 और 40 का एलसीएम कितना होगा, 160 होगा, है ना। एलसीएम कितना होगा, 160 होगा। जो नंबर इसको काट दे वही एलसीएम होगा, वह बड़ी से बड़ी नंबर बताओ जो इसको डिवाइड कर दे। तो 160 है जो 32 और 40 से कट जाएगा, क्लियर है। अब एक बात बताओ, छोटी से छोटी संख्या वाले, अब एक बात बताओ, ध्यान देना थोड़ी सी, ये क्या है भाई, एलसीएम 160। अब जो क्वेश्चन में पूछा गया है, देखिए जो एलसीएम है x के वर्ग से 9 कम है। देखिए एलसीएम क्वेश्चन में कितना दिया गया है, x दिया गया, इसका वर्ग से 9 क्या है भाई, कम है। जबकि हमने एलसीएम निकाला कितना है भाई, 160 निकाला है। ये क्या है भाई, बराबर है। क्वेश्चन में बोला गया है भाई बराबर है, क्लियर ना। जो क्वेश्चन में तो एलसीएम दे रखा है x के वर्ग से 9 कम है, जो एलसीएम प्राप्त होगा वो क्या है, इसके बराबर है। तो बीच में हमने बराबर लगा दिया, क्लियर है। इसको इधर फेंकोगे तो 169 और x का 69 हो जाएगा, और स्क्वायर इधर रूट में x का वैल्यू 13 होगा, 13 शुद्ध आंसर, क्लियर है। 169 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 13, और 13 इस क्वेश्चन का शुद्ध आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, ध्यान दो। देखिए 1875 रुपये की राशि 4% की दर से, है ना, वार्षिक दर से जो बढ़कर कितनी हो गई, कुछ समय बाद 20 और 28 हो जाती है, मतलब 2028 हो जाती है। तो बताना है जो ब्याज बढ़े, चक्रवृद्धि ब्याज से बढ़ रहा है, तो हमको बताना है टाइम कितना लगेगा, टाइम बताना है। तो देखो इस क्वेश्चन को ऑप्शन से कर सकते हैं, आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। देखो कैसे, देखिए धन है कितना, 1875, क्लियर ना, जो बढ़कर 4% की रेट से कंपाउंड इंटरेस्ट जो है बढ़कर कितना हो गया, 2028, है ना। कितना हो जाता है मेरे भाई, 2028 हो जाता है। एक बात बताओ, ऑप्शन में जो दे रहा है, ऑप्शन दिया है, तो उसी में से हम ऑप्शन उठा लेते हैं। इससे मान लिया हम ऑप्शन में से हमने 2 उठा लिया, है ना, 2 को उठा लिया, 2 साल, क्लियर ना, 2 साल। इतना धन है 4% की रेट से बढ़े, 4% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/25, 25 पर 1 बढ़ेगा, 26/25 होगा, है ना, पहला साल, क्लियर है। 2 साल हमने लिया है तो 2 बार बढ़ा दोगे, 26/25, इसे पिछला वाला हमने क्वेश्चन किया था, क्लियर है ना। ये जो हो जाएगा क्या होगा मेरे भाई, ये होगा आपका 2 साल में बढ़ा हुआ धन। तो ये जो इसको हल करोगे ना, तो इसी के बराबर आएगा, किसके भाई, इसी के बराबर आएगा। बातें समझे है ना। तो बराबर आ गया, तो 2 साल हमने लिया, तो 2 ही साल में जो धन बढ़कर इतना होगी, यही करेक्ट आंसर। बातें समझे है ना, ऑप्शन से ही उड़ा सकते हो। अब देखो दूसरा ऑप्शन क्यों नहीं लोगे, 3 है, 3.5 है और 2.5 है। देखो ध्यान दो, पहले तो पॉइंट वाला हम लेंगे ही नहीं, क्योंकि थोड़ा कैलकुलेशन करने में दिक्कत होगी, तो पहले हम बिना पॉइंट वाला नंबर लेते हैं। तो 2 हमने लिया,
और 3.5 क्यों नहीं लेंगे और 3 क्यों नहीं लेंगे, ध्यान देना। 3 लोगे मेरे भाई, देखो इसकी और इसका बीच का डिफरेंस देखो, डिफरेंस देखो वो ज़्यादा है नहीं, कम है, ज़्यादा अंतर इसके नहीं है ना। अगर मैं एक खाली और बढ़ाऊंगा तो जो इसको हल करोगे इससे ज़्यादा आ जाएगा। अनुमान लगाना है ना, अनुमान लगाना है। देखिए तो कैलकुलेशन बचाना है तो अनुमान लगाना पड़ेगा ना मेरे भाई। तो देखो इसके बीच का अंतर कम है ना, कम अंतर। अगर मैं यहाँ पर एक बार और बढ़ाऊंगा, अगर 3 साल लूंगा तो एक बार और लिखना पड़ेगा 26/25। जब इसको हल करोगे तो इससे ज़्यादा आने लगेगा, है ना, ज़्यादा आने लगेगा। इसीलिए पहले हमने 2 उठाया, क्लियर, समझाने के लिए। बातें समझे, है ना। और 2 ही में तुक्का लग गया, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 नहीं लेना है। देख लेना अंतर कितना है, ज़्यादा अंतर है तो ज़्यादा वाला नंबर लेना है। बातें समझे, है ना, क्लियर होगी। तो ये आज का क्लास हुआ, यहीं पर क्लास खत्म होता है। जितना हमने क्वेश्चन अभी तक बताया कि आपको क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट में पूछना। अगर डाउट नहीं होगा और थोड़ी सी भी डाउट है तो कमेंट में पूछ ही लेना है, क्लियर है। और मज़ा आ रहा है तो वीडियो को शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। और वीडियो को जरूर मेरे भाई लाइक करोगे, लाइक करोगे मोटिवेशन मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा तो मेरे को वीडियो बनाने में बहुत ही मज़ा आएगा, इंटरेस्ट आएगा, क्लियर ना, एकदम घुसबम मिलता है, क्लियर। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। आई होप सभी क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।